इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन को जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, आप हर एक का काम है आप सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि आपको जो ये जीवन मिला है, आप जो आज उत्पन्न हुए हैं, ये सुसमाचार के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं आप। क्योंकि अगर आप सुसमाचार सुनते नहीं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते नहीं, और आपका नया जन्म होता नहीं, और आपका पिता परमेश्वर होता नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, आज सारा संसार बहुत सारे कामों में व्यस्त है। इसलिए व्यस्त है क्योंकि उसे मालूम नहीं है। लेकिन आपको और मुझको उनके जैसे नहीं होना है, क्योंकि आप और मैं सुसमाचार के सुनने के द्वारा विश्वास किया यीशु ही प्रभु है, और ये विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहर गए। और आज जब हम परमेश्वर के संतान हैं, तो जो परमेश्वर चाहता है कि वही करें, हम सुसमाचार का प्रचार करें। ये सत्य है, इसलिए आपको उसको प्रचार करना। संसार झूठा है, संसार की बातें झूठी है, संसार एक दिन तुमको धोखा देगा। खुदा का वचन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वचन में लिखा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को पहला स्थान सुसमाचार का प्रचार, क्योंकि जब तक वो सुसमाचार सुनेगा नहीं, उसके जीवन में वो नया जन्म को कैसे वो चख पाएगा। इसलिए आज आपका पहला काम है सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। क्योंकि आप सुसमाचार के द्वारा पैदा हुए हो। अब आप क्यों पैदा हुए हो? सुसमाचार प्रचार करने। आप क्यों पैदा हुए हो? असंभव बातों को संभव करने के लिए। आप क्यों पैदा हुए हो? धर्मी बनने के लिए। आप क्यों पैदा हुए हो? गरीबी से अमीरी में आने में। आप क्यों पैदा हुए हो? श्राप से आशीष में आने का। तुम पापी थे, यस। आपकी मजदूरी मृत्यु है, यस। सत्य है, ये कौन बता रहा है? खुदा का वचन। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। किसके लिए? उस पापी व्यक्ति के लिए जो खुदा के वचन से दूर है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जीवन है जो खुदा के वचन के निकट है, जो खुदा के वचन के अंदर है, जो खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, उसके लिए जीवन है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज पहला स्थान आपको किसको देना है? परमेश्वर को। अगर आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, क्योंकि सुसमाचार में ही जीवन है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह क्या सुनाने आए? सुसमाचार। लोगों ने किस पे विश्वास किया? सुसमाचार। सुसमाचार में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए लोगों ने बोला यस तू मसीहा है। इसलिए प्रभु ने बोला तुझे लहू और मांस ने नहीं, किसने बताया? परमेश्वर ने। क्योंकि वो क्या था? वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ व्यक्ति था। आज आप परमेश्वर के लिए चुना हुआ व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर ने आपको संतान ठहराया। जब आपको संतान ठहराया है, तो परमेश्वर आपके जरिए से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप हमेशा इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने आपको संतान बनाए, इसलिए आपको संतान के जैसे काम करना है। आमीन। आपका बड़ा बिजनेस है। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों में भी जो प्रभु यीशु के साथ चलते थे, कई लोग धनवान व्यक्ति लोग थे, कई लोग बड़े पदों में रहने वाले व्यक्ति लोग थे, कई लोग बदमाश प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें छोड़कर क्या हुआ? प्रभु यीशु के पीछे आ गए। आज प्रभु यीशु के साथ भी ऐसे लोग रहेंगे। खाली गरीब लोग नहीं रहेंगे, हर किस्म के लोग रहेंगे। हालेलुया। पॉलिटिकल लोग रहेंगे, बिजनेसमैन लोग रहेंगे, कलेक्टर रहेगा, एसपी रहेगा, आईजी रहेगा। हर एक पदधारी व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, उन दिनों में और आज के दिनों में भी। लेकिन गलती कहां हो रही है? सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा। अगर सुसमाचार का प्रचार होगा, लोग मन फिराएंगे, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। जैसे ही वो प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के संतान ठहरा दिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, इनका सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सुसमाचार का प्रचार करो। और आप मुझसे पूछेंगे, पास्टर साहब मैं सुसमाचार का प्रचार कहां से शुरू करूं? मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, सुसमाचार का प्रचार अपने घर
शहर के अंदर में लग जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, मुझे प्रार्थना करके केवल मुझे आशीष नहीं पाना है, पहले मेरे घराने को, मेरा घराना आग में धड़कना है। और उसके बाद वो घर से निकला हुआ आग आस पास में क्या कर देगा? आग लगा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप हमेशा देखिए, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, मनुष्य बोलता है यस, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? तेरे हर एक परेशानियों का उत्तर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परेशानी है। अगर प्रभु यीशु मसीह है तो भी परेशानी है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह है और परेशानी है, प्रभु यीशु उस परेशानियों को हटाएंगे। अगर परेशानी है और प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परेशानी कभी नहीं जाएगा, परेशानी में फंसकर नाश हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी दुष्टता में फंस कर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, लेकिन धर्मी खड़ा होगा। आमीन, धर्मी खड़ा होगा। आज आपकी जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, और आज आपकी जो भी समस्या क्यों ना हो, वो सारा समस्या का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु ने बोला, ये सत्य है कि मैंने तुझे अपना संतान बनाया है, और जो भी करूंगा दूसरे के द्वारा नहीं, मैं तेरे द्वारा करूंगा, क्योंकि तू मेरा संतान है, तू मेरे वचन से उत्पन्न हुआ। मुझे एक बात बताइए, वचन के अंदर में ऐसा कोई भी कमी है क्या? बताइए मुझे, है जो ये संसार में आपको चाहिए? ऐसा कोई भी कमी वचन के अंदर है? कोई भी कमी नहीं है। जो भी आपको चाहिए इस संसार के अंदर, वो सब चीज खुदा के वचन में है। लेकिन आज आपको और मुझको सोचना है, वो मुझ तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? वो मुझ तक पहुंच गया है, लेकिन मैं इस्तेमाल करना नहीं जान पा रहा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे नहीं अपनाया, मैं बुलाया भी नहीं मुझे अपने घर में। इसका मतलब पवित्र वचन आपके साथ है, लेकिन आपके जीवन में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए खुदा का वचन कहता है, मेरा पवित्र वचन जब तुम्हारे जीवन में आता है, उसे क्या करो? उसे मानो, कठोर मत करो, उसे इस्तेमाल करो अपने जीवन में। आमीन। खुदा का वचन आज आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि आप खुदा के वचन के द्वारा नया जन्म पाए हो, इसलिए नया काम करोगे। कैसा काम करोगे? हमेशा मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, नया व्यक्ति नया काम करेगा, पुराना कचरा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन से पैदा हो गया, वो वचन के हिसाब से काम करेगा। हालेलुया। अगर उसे खुशी चाहिए, उसे डीजे की जरूरत नहीं है, वो खुदा के चरणों में बैठेगा, उसे खुशी मिलेगी। उसे आनंद चाहिए, वो इधर उधर आनंद की तलाश में नहीं जाएगा, आनंद उसे खुदा का वचन देगा। आमीन। ध्यान से खुदा के वचन को सुनना। खुदा का वचन आपके लिए क्या कहता है? तू मेरा संतान है, मेरा संतान है, मैं उसका संतान हूं। कहां से पैदा हुए? खुदा के पवित्र वचन। फिर से एक बार पढ़िए, 1:18 पढ़िए, याकूब 1:18 जल्दी से। उसने अपनी ही इच्छा से, देखिए किसकी इच्छा है? मनुष्य की इच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा इस संसार में आए, मनुष्य की इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मनुष्य की इच्छा नहीं है। सब इच्छा किसकी है? परमेश्वर की। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मनुष्य भला चंगा रहे, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। और जवान हर एक गलत बातों से बचे रहे, किसकी इच्छा है? एक गरीब व्यक्ति धनवान बन जाए, किसकी इच्छा है? एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, किसकी इच्छा है? एक चोरी करने वाला चोरी छोड़ दे, किसकी इच्छा है? एक बेविचार करने वाला बेविचार छोड़ दे, किसकी इच्छा है? परमेश्वर अपनी ही इच्छा के द्वारा भेजा, इसलिए हम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। वाह, आमीन। देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आज मेरे पास अगर बुद्धि नहीं है, मैं कमजोर हूं, पढ़ने में कमजोर हूं, ये मेरी कमजोरी है। यस, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मैं अच्छा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर बोले, जब मेरा आत्मा तेरे ऊपर आएगा, वाह, कौन आएगा? परमेश्वर का आत्मा जब तेरे ऊपर आएगा, तू सब कुछ कर पाएगा। क्या बात है, क्या प्रोफेसी है आपके लिए। लोग बोलते हैं मुझे प्रोफेसी चाहिए, प्रोफेसी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इतना पावरफुल प्रोफेसी दे चुके हैं आपके लिए, उससे बढ़कर प्रोफेसी